बार बार मैं एक बात कहता हूं, देखो इस वक्त का जो सबसे बड़ा बुत है ना, सबसे बड़ा बुत जो इस्लाम के मुकाबले में आके खड़ा हुआ है, वो है वेस्टर्न कल्चर। और वो वेस्टर्न कल्चर का खुलासा अगर मैं दो लफ्जों में बयान करूं, वो है इंडिविजुअलिज्म। बात समझ में आ रही है कि हर आदमी दूसरे से आजाद, किसी पर किसी का कोई हक नहीं है, हर शख्स क्या है, आजाद। और इस्लाम बिल्कुल इसके ओपोजिट, इस्लाम बिल्कुल इसके उलट है। मगरिब जो वेस्टर्न कल्चर है, खुदा पे बिलीव रखो नहीं रखो, ताल्लुक बनाओ नहीं बनाओ, कोई मसला नहीं। और जो गैर मुस्लिम खुदा को मानते हैं ना, वो भी ताल्लुक रूहानी सुकून के लिए बना रहे होते हैं, खुदा को राजी करने के लिए बना रहे होते हैं। मुझे कनाडा में लोगों ने बताया, बाज गैर मुस्लिम भी आते हैं यहाँ मस्जिदों में सजदा करते हैं, और हम उससे पूछते हैं क्यों, तो कह रहे हैं हमें रूहानी सुकून मिलता है। मिलता होगा। मैं मलेशिया में था, मैंने वहां कुछ गैर मुस्लिम देखे जो कुरान पढ़ के दम करते हैं अपने ऊपर। ईसाई हैं, मौलाना साहब के पास आते हैं, बोलते हैं सूरह रहमान पढ़ो, हम पे दम करो। मैंने उनसे गैर मुस्लिमों से पूछा, मैंने कहा भाई तुम सूरह रहमान पढ़ के क्यों दम करवा रहे हो? कह रहे सुकून मिलता है हमें, रूहानी सुकून मिलता है। एक ने तो बताया कि मेरे पे जिन चुड़ैल भूत हैं। मैं उसकी बात अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूं, बिल्कुल उसने ये वर्डिंग तो नहीं थी, यानी कोई आसेब वासेब है तो जब वो कोई सूरह बकरा या सूरह रहमान पढ़ के कोई मौलवी साहब दम करते हैं तो मैं ठीक हो जाता हूं। तो उनका अगर खुदा से भी रिलेशन है तो वो अपने लिए है, अल्लाह के लिए नहीं है, जबकि रिलेशन में अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। इस्लाम जिस रिलेशन का कायल है ना, वो रिलेशन है जिसका फायदा दूसरे को हो रहा हो। आपको जिमनी फायदा होगा, असल मकसद आपको अपना फायदा पहुंचाना नहीं है, आपको अपना फायदा पहुंचाना नहीं है। तभी हदीस में आता है रिश्ता उससे जोड़ने का हुक्म है जो तुमसे तोड़ रहा है। जो तुमसे तोड़ रहा है उससे जोड़ने में आपका कोई फायदा है या टेंशन है? फुल टेंशन, कोई फायदा ही नहीं है आपको। अल्लाह से रिलेशन, आपको उसमें मजा आ रहा है या नहीं आ रहा मजा, रूहानी सुकून मिल रहा है या नहीं मिल रहा, आपने अल्लाह का हक अदा करना है। कितने लोग हैं कहते हैं हमें नमाज में मजा नहीं आता, नमाज पढ़ने का दिल नहीं चाहता, बिल्कुल मुफ्ती साहब नमाज में दिल नहीं लगता। तो मैं उनसे क्या जवाब में कहता हूं, वही जो उलमा कहते हैं, भाई देखो गुलाम का काम होता है ऑर्डर को फॉलो करना, चाहे दिल लगे चाहे ना लगे। आपका बॉस आपको कहता है कि ये चेक है, कंपनी की रकम फलां बैंक में आई हुई है, अकाउंट से निकाल के ले आ। आप कहें सर मजा ही नहीं आ रहा जाने में और अकाउंट से पैसे निकालने में, दिल ही नहीं लग रहा। कहेगा ये तेरा हेडेक है, ये मेरा हेडेक नहीं। बाकी तो कहीं भी नहीं कह रहे होते दिल लग रहा है नहीं लग रहा। नमाज का जब मसला आएगा दिल नहीं लग रहा, रोजे का मसला आएगा दिल नहीं लग रहा, तिलावत का मसला आएगा मुफ्ती साहब मजा ही नहीं आता। तो गैर मुस्लिम का जो अल्लाह से रिलेशन है, जब तक उसको सुकून मिल रहा होगा रिलेशन है, नहीं है सुकून तो नहीं रिलेशन। मुसलमान को एक साहब मुझे मिले, उन्होंने कहा मैं 15 साल से तहज्जुद पढ़ रहा हूं लेकिन मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लगता। मैंने कहा शाबाश। अल्लामा इब्ने सीरीन रहमहुल्लाह का एक कौल मुझे याद आया, कहते हैं मैंने 20 साल तहज्जुद पढ़ी है नफ्स पे जबर करके, 20 साल के बाद दिल लगना शुरू हुआ है। अजीब बात आपको बताऊं, हदीसों पे हदीसें याद आती हैं, फिर मुझे जहन खुलता है। जब ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सहाबा आए, किसी ने कहा मैं डेली रोजे रखूंगा, पूरी जिंदगी उन्होंने रोजे रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन रोजा सौम दाऊद है, दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा है। अगर कोई रोजे में खानदानी पैकेज पे अमल करना चाहता है ना, सबसे खानदानी, तो वो ये नहीं है कि डेली रोजे रखे, वो दाऊद अलैहिस्सलाम वाले रोजे रखे। आपने फरमाया दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोजा रखते थे, एक दिन नागा करते थे, फिर रोजा रखते थे, फिर नागा करते थे। अब ये सबसे बेहतरीन रोजा क्यों है? वजह उसकी है कि अगर आप कंटिन्यूसली रोजे रखना शुरू करते हो, आपकी बॉडी कमजोर होना शुरू हो जाएगी। जबकि नबी ने फरमाया अल्लाह को ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से ज्यादा महबूब। रोजे का बुनियादी मकसद रूहानी कुव्वत पैदा करना है, जिस्मानी तौर पे कमजोर करना रोजे का मकसद नहीं है। क्योंकि कमजोर आदमी से ज्यादा अल्लाह को कौन महबूब है? ताकतवर। ताकतवर होगा तो दीन के काम भी करेगा, दूसरों पे बोझ नहीं बनेगा, खिलाने वाला बनेगा ना। आज एक साहब आए, मैं तो मिजाज की मेरी आदत है, इतना बारीक लड़का, बहुत बारीक ना, मेरी मिजाज की आदत है, कोई तौहीन नहीं हो सकता यहाँ बयान में बैठा वो। तो कह रहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा मिल तो लिए। कह रहे नहीं मैं आपसे टाइम लेके मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा फिर पूरे आओ, पूरे। मैं आपको प्रोटोकॉल जब दूंगा जब आप पूरे तो हो। मैंने कहा भराई करो, पूरे आदमी पूरे बन जाओ, फिर मैं आपको टाइम दूंगा। मैंने कहा अभी आप पूरे नहीं हो। वो बहुत ही बारीक सा बेचारा ना। तो
वैसे टाइम दे दूंगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है. खैर, तो रोजे का मकसद कमजोर करना नहीं है. कमजोर करके क्या हो जाए, ना जिहाद के काबिल ना तबलीग के काबिल, किसी काम का नहीं रहता वो. बाकी तो वो जो मैं जिस टॉपिक पे बयान करता रहता हूँ उसके काबिल तो बिल्कुल भी रहेगा. मैं अब छोड़ दिया उस टॉपिक पे बयान करना. कल मैंने देखा लोगों ने दबा के मेरे खिलाफ नेगेटिव कमेंट्स इतने ज्यादा कि बस क्या बताऊं मैं. तो ढीठ हूं, छोड़ूंगा नहीं. खैर, तो जिस्मानी ताकत ये जरूरी है ना बीमार होगा तो अगर कंटिन्यूसली आप रोजे रखते हैं ना तो जिस्म आपका कमजोर होना शुरू हो जाएगा और रोजों की आदत पड़ जाएगी. तो नफ्स पे शाख नहीं गुजरेगा ये काम. जिस चीज की आदत पड़ जाती है ना, यूज टू हो जाता है, वो फिर मुश्किल नहीं लगता. ऐसे भी उलमा गुजरे 13 साल लगातार रोजा रखा सिवाय बकरीद और ईद के. ये जो साहिब हिदाया है ना, जो फिक़ा की दुनिया की मशहूर तरीन किताब, दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लामी कानून की कोई किताब अगर पढ़ाई गई है और हुकूमतों में नाफिज रही है तो वो हिदाया है, जो बुरहानुद्दीन मरगिनानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े फकी गुजरे थे, उनकी है. जो फिक़ह हनफी की मशहूर किताब है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक तवील अरसे तक पढ़ाई जाती रही है. और गोरों ने जो लॉ बनाए हैं ना, उसकी बुनियाद हिदाया से ही ली है उन्होंने, क्योंकि गोरों के पास तो कुछ भी नहीं था ना. स्ट्रक्चर उनको कहां से मिला है, हिदाया से मिला है उनको. तो 80 जिल्दों में साहिब हिदाया ने लिखी थी, फिर उसको मुख्तसर किया. तो अब क्या है, साहिब हिदाया ने 13 साल लगातार रोजा रखा है. 13 साल. अकाबिर में, असलाफ में ऐसे बहुत वाकयात मिलते हैं हमें. सिवाय ईद के दिन नागा करते थे, बाकी रखते थे वो. तो अब क्या होता है, कंटिन्यूसली जब आप देखो, रमजान में शुरू के 3-4 दिन हमें मुश्किल लगते हैं, उसके बाद आदी हो जाते हैं. फिर तो जिस दिन रोजा छोड़ना हो किसी बीमारी की वजह से, वो मुश्किल लग रहा होता है. तो दाऊद अलैहिस्सलाम क्या करते थे, एक दिन रोजा एक दिन नागा. उससे सेहत भी अच्छी. एक दिन रोजे की वजह से बॉडी की सर्विस हो गई, अगले दिन खा लिया. लेकिन होता फिर अगले दिन रोजा रखना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ना रखने की आदत पड़ रही है ना छोड़ने की आदत. कितना मुश्किल काम है. इससे रूहानी कुव्वत बढ़ती है. आदमी की कुव्वत इरादी बहुत मजबूत हो जाती है कि वो जब चाहता है जो काम कर सकता है. हम बहुत सारे काम करना चाहते हैं, हमारी कुव्वत इरादी साथ नहीं दे रही होती. सुबह शाम सोच रहे होते हैं ये करेंगे वो करेंगे, करने का टाइम आता होते नहीं है. तो जो मुश्किल काम कर लेते हैं ना, उनकी कुव्वत इरादी हो जाती है मजबूत. जैसे जो हिम्मत करके एक दफा नशा छोड़ ले. हमारे एक दोस्त थे, यानी अब दोस्त बने, जब नशा करते थे उस वक्त दोस्त नहीं थे वो. तो उन्होंने बताया मुझे नशे की आदत पड़ गई तो मुझसे छूटता ही नहीं था. कहते मैंने क्या किया, अपने आप को घर के अंदर बंद कर लिया, कुंडी लगा दी, ताला डाल दिया, मां से कहा कि मुझे बस खिड़की से खाना पहुंचा दिया करो. 6 महीने तक मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, क्योंकि घर से बाहर जाऊंगा दोस्तों में बैठूंगा फिर नशा. तो 6 महीने मुझे तड़पने के लिए दे दो, चीखूंगा चिल्लाऊंगा, कोई बात नहीं, बर्दाश्त करूंगा. घर वालों ने लड़की की जबरदस्ती शादी करवा दी. अब 4 साल हो गए और वो बीवी लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं है. अच्छा, लड़के की जबरदस्ती शादी करा दी. अब 4 साल हो गए और वो बीवी लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो क्या करना चाहिए. ये मुझे बहुत गुस्सा आता है. जब लड़की पे तो चलो बेचारी पे जोर चल जाता है लोगों का, वो कमजोर होती है, लड़के की जबरदस्ती कैसे हो जाती है शादी. कमबख्त, जब तुझे पसंद नहीं थी मत करता, हाँ अड़ जाता, मर्दानगी दिखाता. मैंने 2-4 दिन पहले किसी एक ऐसी, वैसे तो ये एक बीमारी है, ये जो स्क्रीन को स्क्रॉल करते रहते हैं ना लोग उंगली से, शॉर्ट वीडियोस जो आ रही हैं, मैंने देखा पूरी पूरी रात लोग लगे रहते हैं और डिप्रेशन में जाते हैं. लेकिन कभी कभार थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं देख लेता हूं ताकि पता चले सोसाइटी में हो क्या रहा है. से ये आदत बहुत खतरनाक है, क्योंकि आजकल मोबाइल पे ना लोग शॉर्ट वीडियोस लगाई होती हैं, एक वीडियो फिर दूसरी वीडियो फिर तीसरी वीडियो, पागल हो जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है, किसी काम के नहीं रहते वो. ये बीमारी है. तो इसमें 5-10 मिनट से ज्यादा ये काम मत करें. बस 5-10 मिनट हो गए, बस खत्म. अब न कोई और काम करें जो करने के काम है. वरना देखिए, पहले लोग देखते थे स्क्रीन पे ना वीडियोस, कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं 1 घंटे में खत्म हो गई, कंटिन्यू एक ही चीज चल रही होती है. वो आज क्या कर रहे हैं, जो यानी स्क्रॉल कर रहे होते हैं उसको, एक वीडियो फिर ये इंसान को एक होता है पता नहीं अगले में क्या है, फिर दूसरी देखी, फिर यार तीसरे में देखते हैं क्या है. तो पूरी पूरी रात गुजर जाती है. इससे दिमाग डैमेज होता है, आंखों पे बुरा असर पड़ता है, दिमाग पे बुरा असर पड़ता है. ये काम मत किया करें. तो 5-10 मिनट की हद तक तो ठीक है. तो मैंने इसी तरह ऐसे में स्क्रॉल कर रहा था तो एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी. वो साहब कह रहे थे कि ये जो माँ अपने बच्चे को हर वक्त अपने सीने से लगा के रखती हैं, माएँ बड़े भी हो जाते हैं तो अपने साथ सुलाती हैं, ये माएँ इतना जुल्म करती हैं अपने बेटों पे कि ये आने वाली बहुओं पे भी जुल्म करती हैं. फिर क्यों जुल्म करती हैं? इसलिए कि बेटे को ऐसा गुलाम बना लेती हैं कि वो कमबख्त अपनी बीवी को भी उसके हुकूक देने से पहले ना अपनी माँ से पूछ रहा होता है. यानी अपनी बीवी को भी उसके जायज हुकूक नहीं दे रहा होता. वो इतना डरता है माँ से. बेगम कहती है भाई ये मेरा हक है, मुझे दो, अम्मी से पूछूंगा. भाई ये फला जगह आप
کا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں ہم, اچھا رشتہ ہے, امی سے پوچھوں گا, ہر چیز امی سے, تو خود کیا کرے گا, تو خود کیا کرے گا. تو ایسے مردوں پہ ان کی بہنیں, ان کی مائیں اتنی حاوی ہوتی ہیں کہ پھر وہ آنے والی لڑکی پہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں. مرد کو اللہ نے مرد اس لیے بنایا ہے کہ وہ ہر جگہ اسٹینڈ لے سکے. بھائی یہ ماں کے حدود, ماں کی حقوق ہیں, اس کی یہ لمٹ ہے, یہ بیوی کے حقوق ہیں اور اس کی یہ لمٹ ہے. نہ بیوی کو اس سے آگے بڑھنے کی اجازت, نہ بہنوں کو اس سے آگے بڑھنے کی اجازت, نہ ماں کو اس سے آگے بڑھنے کی اجازت. اللہ نے عورت کو آدمی کے حوالے کیا ہے, یعنی بیوی کو مرد کے حوالے کیا ہے. اللہ کو پتا تھا مرد ہے تو یہ اس کے حقوق پورے کرے گا, اپنی ماں کے بھی پورے کرے گا, اس کے بھی پورے کرے گا, اور کسی کے دباؤ میں آ کے کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. لیکن وہ لڑکا اگر ماں کی گود میں ہی پل پل کے بڑا ہو جائے نا, تو وہ کمبخت کسی کے حقوق پورے نہیں کرے گا, وہ آخری وقت تک امی امی ہی کہتا رہے گا. میں بیانات میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب نے مجھے رشتے کا بولا ہوا تھا, اس وقت میں کرا دیا کرتا تھا, اب تو نہیں کراتا رشتے. مجھے انہوں نے بولا ہوا تھا کہ جی وہ رشتہ بتائیں, میں جو رشتہ بتاتا امی سے پوچھ کے بتاؤں گا. تو میں نے کہا بھائی تو اس قابل نہیں ہے, امی سے پوچھیں ضرور, امی ماں ہے, مشورہ لیں, لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے ہر چیز میں امی. پھر میں نے کہا یار تو شادی کے بعد بھی جب بیوی کسی کام کا بولے گی جو اس کا جائز حق ہے, تو کہے گا امی سے پوچھ کے بتاؤں گا. تو یہ امی نہیں ہوئی, یہ تو پاکستان کے آرمی چیف, استغفر اللہ, یہ تو بالکل چیف آف, پھر وہی میرے منہ سے غلطی سے نکلنے لگا, یہ تو امی نہیں ہوئی, یہ تو آپ کے گویا کہ سب کیا ہو گئی, اب آپ خود سوچ لیں کیا ہو گئی. تو امی کو امی سمجھیں, امی کو امی جیسے حقوق دیں, لیکن مرد کو اللہ نے مرد اسے بنایا جب وہ عاقل بالغ ہو جائے تو کچھ فیصلے اس نے خود کرنے ہیں. تو اس لیے یہ بہت بری حرکت ہے کہ آپ جناب وہ زبردستی شادی کرا دی اور آپ نے کر لی, اب آنے والی لڑکی پہ آپ ظلم زیادتی کر رہے ہو, وہ بھی 4 سال سے. اب آپ کی سزا یہ ہے کہ میرا تو مشورہ یہی ہے کہ بھگتو, آپ کو اس وقت کٹ جانا چاہیے, کیونکہ 4 سال کے بعد اس لڑکی کو طلاق دیں گے, اس کا بڑا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. بہرحال طلاق دینا ناپسندیدہ ہونے کے باوجود جائز ہے, لیکن ناپسندیدہ ہے. شرعی طریقے سے اگر دی جائے تو حرام نہیں ہے. اب اس میں دیکھنا پڑتا ہے, بعض دفعہ اتنی زیادہ بیوی سے نفرت کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے حقوق بہت زیادہ پامال ہو رہے ہوتے ہیں. ایسی صورت میں تو یہ کہا جاتا ہے بھائی چھوٹا نقصان یہ زیادہ بہتر ہے بڑے نقصان سے. تو ایسی صورت میں تو ڈیورس دینا زیادہ بہتر ہے کہ اس کی زندگی تباہ نہ کرو, کیونکہ اس میں رکھنے میں زیادہ برباد ہو رہی ہوتی ہے وہ. تو اب یہ کسی کی جو انڈیویجول لائف ہے اس کے بارے میں جب تک فیصلہ نہیں کر سکتا, کوئی مشورہ نہیں دے سکتا جب تک یقینی طور پر ہمیں پتہ نہ چلے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب آپ برداشت کریں. میں تو یہی مشورہ دوں گا. باقی اپنے حالات بتا کے کسی اور مولانا سے یا کسی سمجھدار آدمی سے جو آپ کے قریب رہتے ہیں ان سے دوبارہ مشورہ لے لیں. اس سوال کو میں نے ذرا طول اس لیے دے دیا ہے, جواب میں ٹائم اس لیے لگا دیا ہے کہ یہ بہت زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے, اور آج کل گھروں میں یہ بہت ہو رہا ہے کہ زبردستی شادی کرا دی, پھر بیوی سے محبت ہی نہیں کر رہے ہوتے, اس کی زندگی تباہ کرتے ہیں. دوسرا آپشن یہ بھی ہے بھائی ایک اور شادی کر لو, اس سے بھی محبت ہو جائے گی انشاءاللہ. کیونکہ جب ایک ہی بیوی ہوتی ہے زندگی میں تو آدمی کہتا ہے پوری میرے حساب سے ہو, تو وہ ایسا کون ملتا ہے بھائی دنیا میں کسی کو. تو آپ ایک اور شادی کر لیں گے تو اس کے عیب برداشت کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اسکول میں چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے پرنٹڈ تصویر کا استعمال کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں بچوں کو دکھا کر سمجھائی جاتی ہیں, اس میں پھر ان تصویروں کا استعمال کرنا پڑتا ہے. حتی الامکان جاندار کے چہرے کی تصویر نہ بنائے, یہ ناجائز اور حرام ہے. تو ہاں الگ سے سمجھانے کے لیے آنکھ بنا دی, ناک الگ بنا دی, لپس الگ بنا دیے اور دانت الگ بنا دیے, یہ جائز ہے. اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے مسجد نہ جا سکتے ہوں تو کیا گھر میں نماز پڑھنے سے مسجد والا ثواب ملے گا؟ دیکھیں شرعی عذر کی وجہ سے اگر مسجد نہیں جا سکتے تو نیت کا ثواب ضرور ملے گا, لیکن علماء کہتے ہیں کہ کسی عمل کی توفیق مل جانے سے جو برکتیں ملتی ہیں وہ اس عمل کی توفیق نہ ملنے سے برکتیں نہیں ملتی. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا, جس کی نیت تھی اور کام نہ کر سکا تو بھی ثواب ملتا ہے, تو ملتا ہے ثواب کیونکہ اس کی نیت تھی. اب شرعی عذر کی وجہ سے نہیں جا رہا, لیکن جو عملی طور پر کر رہا ہے اس کے درجات بہرحال بلند ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی شرعی عذر کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے امید ہے اس کو جماعت کا ثواب ملے گا. لیکن اگر یعنی وہ لوگ جو پریکٹیکلی نماز میں شریک ہیں ان کو جو برکتیں مل رہی ہیں اس لیول کی برکتوں سے بہرحال یہ محروم ہو جائے گا. تو یہ مضامین بھی احادیث سے ثابت ہے جو میں آپ کے سامنے میں نے بتایا نا, کیا نیت کا الگ ثواب ہوتا ہے لیکن پریکٹیکلی عمل کی توفیق مل جائے اس کی الگ برکتیں ہوتی ہیں, اس سے بہرحال وہ محروم رہے گا. اگر لڑکے کے عقیقے میں ایک گائے کر دیں تو عقیقہ ہو جائے گا؟ حدیث میں ایک گائے کر دیں, بھئی ایک گائے میں تو 2, 2, 4, 2, 6 اور 1 7 حصے ہوتے ہیں, تو اس میں تو آپ کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی نمٹ جائیں گے. یعنی ایک گائے میں 2 حصے ایک بیٹے کی طرف سے ہو جائیں گے, تو ایک گائے میں 7 بیٹی